हेलो ऑल। आज का टॉपिक है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। उसको डिस्कस करें उससे पहले आज के स्टॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही इंडिया ग्लाइकोल की। हाईएस्ट बनाया उसने 970 का और अभी भी देख सकते हैं 5 ऑर्डर लगे हुए हैं खरीदारी के अंदर। बांसवाड़ा सिंटेक्स ने भी 160 टच किया है और वो ऊपर की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। उसके अलावा बाकी जो स्टॉक्स हैं मॉल करेक्शन की तरफ है। साइबर टेक 200 के ऊपर चल रहा है और कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इंडिया ग्लाइकोल तो है ही। एक दो नए स्टॉक और रेडार में आए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ईजमाइन ट्रिप ने अच्छा कर रहा है और उसके अलावा एक स्टॉक शिगाची आया है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करा है। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। ये यहाँ से 20-30% का मूव दे सकता है ऊपर की साइड। नया स्टॉक है टीवी टुडे। वीकली चार्ट के ऊपर शानदार ब्रेकआउट है। ये देखिए ब्रेकआउट, शानदार ब्रेकआउट है। कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट लेवल 265 और आगे जाके 300, 310, 320 तक। शानदार ब्रेकआउट है। इसे डे चार्ट में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे गैप है। ये गैप इसलिए था कि स्टॉक ने 67 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। अब ये पार की नज़र आप में होनी चाहिए। इतना बड़ा गैप देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ तो हुआ है। तो यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उन्होंने डिविडेंड दिया था 67 रुपीज़ का। वही टीवी टुडे, इलेक्शंस वगैरह और बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर ये स्टॉक चलेगा। अब जो अपन आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर यूजुअली होता है क्या, एक बड़ी कैंडल बनती है और फिर छोटी कैंडल बनती है, फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बनती है। इसकी साइकोलॉजी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टॉक आया, बहुत चल गया, फिर वो थक गया तो उसमें धीरे धीरे चल रहा था वो। फिर जब उसकी थकान पूरी हो गई तो उसने एकदम से तेज़ी से एक बड़ा मूव बनाया। सपोज आप पॉइंट ए से बी जा रहे थे और बी से आ रहे थे और आपने हर बार वॉक करते वक्त 100-200 मीटर दोनों तरफ से कम कर दिए, तो आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं। और एक समय के बाद आप एकदम, आपकी वॉल्यूम स्क्यूज हो गई, फिर आपने एकदम से ब्रेकआउट दिया, तेज़ी से भागे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप मैराथन भाग रहे हैं, 1 किलोमीटर की मैराथन है, 5 किलोमीटर की मैराथन है। आप तेज़ भागते हैं, फिर स्लो होते हैं, फिर तेज़ भागते हैं। तो स्टॉक्स भी कुछ ऐसा ही बिहेव करते हैं। वो स्टॉक बहुत तेज़ भागता है, फिर रुकता है, फिर धीरे हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी स्कैनर वगैरह ढूंढ लिया है आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर से मैंने कुछ स्टॉक ढूंढ के रखे हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो पहला स्टॉक है हाईटेक। इसे अगर मैं वीक चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 छोटी कैंडल बनी, एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी। अब इस स्टॉक के अंदर दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो ट्रायंगल पीनट भी बन रहा है। अगर इस कैंडल से इस कैंडल को मैं जोड़ूं और नीचे का सपोर्ट बनाऊं तो ट्रायंगल पीनट भी बन रहा है। ये ट्रायंगल पीनट बन रहा है। ये इसको मैं टेम्पलेट सारे हटा देता हूँ। तो ये लमसम एक ट्रायंगल बन गया। तो क्या हुआ, इस ट्रायंगल रेंज में फंसा हुआ था, एकदम से ब्रेकआउट दिया। अगर नीचे की साइड देता तो ब्रेकडाउन होता, ऊपर की साइड दिया है तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया है। तो जैसे यहाँ ही ब्रेकआउट आया, बाय कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, अब इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो भी लगभग एक सिमिलर सा पैटर्न बन के आता है। ये हुआ शिगाची, सॉरी हाईटेक पाइप्स। अगला आता है टीआरएफ। टीआरएफ के अंदर भी देख सकते हैं, ये छोटी 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 कैंडल बनी और एकदम से ब्रेकआउट बड़ी कैंडल। कहाँ तक जा सकता है? पहला टारगेट दिख रहा है साफ 293, उसके ऊपर और ऊपर जा सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी सिमिलर पैटर्न बना, 4-5 छोटी कैंडल और एकदम से बड़ी कैंडल। आर एस सॉफ्टवेयर, ये बस एग्जांपल के लिए हैं। इन कंपनी के फंडामेंटल पढ़े बगैर हमें सिर्फ ये देख करके इन्वेस्ट नहीं करना है। इस स्टॉक की खराबी क्या है? ये वोलेटाइल, सॉरी लिक्विड है। यहाँ पे काम ही नहीं होता है बहुत देर तक, आप लेके बैठे रहोगे, फंस जाओगे। तो कोई भी स्टॉक स्क्रीनर पे आ रहा है तो ब्लाइंडली नहीं लेना। नित को अच्छा स्टॉक है, बट वही वो सब बाकी फैक्टर्स आपको देखने हैं जो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस करें हैं। ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन 1 2 3 6 7 कैंडल छोटे, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक कैंडल। तो अब स्क्रीनर को ढूंढना कैसे है?
तो स्क्रीनर के लिए आप चार्टिंग की साइट पे आ जाइए, यहाँ पे आप जा कर के सर्च कीजिए वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, और ये सर्च करा आपने। अब इतने सारे स्क्रीनर्स आ गए, हर स्क्रीनर को रेंडमली खोल के देखिए और फिर उनके चार्ट्स को खोल के देखिए। जो आपको समझ में आता है उसको क्लोन कर लीजिए। आलोक इंडस्ट्री, सुंदरम फाइनेंस, ऊर्जा ग्लोबल, माधवन कॉपर, ये वीकली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें तो हम चेंज कर सकते हैं कि डेली क्लोजन 10 की जगह कर दिया हमने डेली क्लोजन 50। तो अब थोड़े पेनी स्टॉक्स चले गए, फिर अच्छे और बड़े स्टॉक्स आ गए हैं। एग्जाम्पल बतौर अपन एवन मोर को देख लेंगे और प्रकाश पाइप्स को देख लेंगे। दूसरा एक और है, दूसरा स्किनर भी आप कोई पसंद कर सकते हैं भाई। इसमें काफ़ी सारे हैं, अब सारे हम लोग नहीं देख सकते। जो जो आपको ठीक लगे, आपको सही लगता है वो आप देख सकते हैं। एक ये बन के आ रहा है की नॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, सीसीएल प्रोडक्ट्स। तो इन सब स्क्रीनर्स को ढूंढिए, पसंद कीजिए, समझ में आता है तो काम कीजिए। तो हमने वहाँ पे देखा था प्रकाश पाइप्स, आई थिंक प्रकाश इंडस्ट्री, कोई प्रकाश पाइप बोलते हैं, आई थिंक प्रकाश पाइप था दूसरा। ओके, ये रहा प्रकाश पाइप पीपीएल के नाम से। तो ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये छोटे छोटे कैंडल बने, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये ब्रेकआउट आया, लेकिन कैंडल ने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन कैंडल अच्छी क्लोजिंग देता है तो आप पोजीशन बनाइए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था स्टॉक के बारे में, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, बट ये काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है और इसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे एमके का आप देख सकते हैं, इसके अंदर तो ऊपर ही जाता जा रहा है, बट ये 1 2 3 है, बीच की 3 कैंडल छोटी थी, फिर बड़ी कैंडल, अभी 2 3 छोटी कैंडल आएगी, फिर बड़ी कैंडल। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एक तरह से ये भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। वीक चार्ट के ऊपर ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऊपर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऊपर गया। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।